अरे सुनिए तो, सुनिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उसे क्या किया? लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ए, हमारे गांव वालों को मार रहा है तू? कौन है तू? नहीं बेटा। राधा, गटल कुंटा का राधा। ये नाम सुनने के बाद कोई भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता है। तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने खेतों के सामान के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए तुम मेरे पास आकर भीख मांगते हो। और उसके बाद भी अगर कोई मेरे सामने आकर सिर उठाने की कोशिश करेगा तो उसका धड़ मेरे गांव में होगा और सिर उसका तुम्हारे गांव में। साहब बेचारा मर जाएगा, छोड़ दीजिए इसे। साहब उसने अनजाने में कर दिया, छोड़ दीजिए। हाँ साहब। तुमने कहा इसने अनजाने में गलती की, इसीलिए मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूं। नहीं तो क्या हुआ? यहाँ पे क्यों रोक? वाटर बॉटल लेकर आता हूँ। क्या चाहिए? वाटर बॉटल चाहिए। ले लो। ओके थैंक यू। और क्या चाहिए? थैंक यू। ओके। बाहर जा रहे हैं, फिर ये सब क्या कर रहे सुनो हो? ना प्लीज। अरे एक बाप बार रे, करो ना प्लीज, बेशर्म। प्लीज छोड़ो ना प्लीज ना, एक नहीं, बार मुझे ये प्लीज। सब पसंद नहीं चलो है। ना, ये मान ठीक जाओ नहीं है ना। प्लीज बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार ना प्लीज। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। छोड़ दो। नहीं, चिल्लाएगी तो मार देंगे उसे। छोड़ दो उसे प्लीज, छोड़ दो। ओम ग्रहदेवाय नमः। ग्रहं मूलं सर्वं जगतु
सर्वग्रहम देवतल अनुग्रहम मेदा सर्वकाल सर्वावस्था सर्व समय मत आयुषः भगवत स्वरूपम मूलम पुनरत। मुझे सुबह सुबह उठा देती हो और उसे आराम से सोने देती हो। ये क्या है माँ? ठीक है, ये ले, अपने पापा को जाकर दे अरे! दो। जाओ मेरी बच्ची, जा। अपने बेटे श्री रामचंद्र जी को वनवास में क्यों भेजा? उनके इस निर्णय से उनकी महानता पापा, साबित हो जाती कॉफी। है। हाँ। और इससे पता चल जाता है कि वो छे छे, खुद के बेटे को जंगल में क्यों भेज दिया? क्या हुआ जी? ज्ञान ही तो दे रहे हैं वो। क्या ये ज्ञान है क्या? खुद के बेटे को कोई जंगल में भेज सकता है क्या? मैं तो चौखट भी पार ना करने दूं। अरे रे रे रे, उस सब बातों से हमें क्या है जी? वो जो अच्छी बातें बता रहे हैं वो सुनिए ना आप। अच्छी बातें दूसरे चैनल में भी आती हैं, वो देखने चाहिए ना। अच्छा जाने दीजिए, भगवान की कथा दिखा रहे हैं, कम से कम ये तो देख लीजिए। हाँ, ठीक है, मैं जाकर बुक्स लेकर आती हूँ माँ। जल्दी आ जाना। ये भी शुरू हो गया। मैं देखता हूँ। बाप रे, अरे रे रे, मेरे सन की स्लीप को सन डिस्टर्ब कर रहा है। नेवर। क्या हुआ जी? क्यों से? चुप चुप, छोटा बच्चा सो रहा है और तुम इस तरह से चिल्ला रही हो। छोटा तो बच्चा? और क्या? सुबह हो गई है, उठाइए उसे। हे, जितना लेट उठेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा ना वो। तुम्हारे बेटे ने कहा क्या? हाँ? अरे गुना, अरे बेटे, उनके झगड़े में तू अपनी नींद खराब मत करे। चल बहुत हो गया, मुंह बंद कर और जा। तुझे देख लूंगा मैं। क्या देखेगा रे? मेरा सिर फोड़ेगा क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बताता हूँ मैं। दिखाऊं क्या? हाँ, बताओ तुझे। अरे भाई, एक मिनट। आप पकड़ो, ये पकड़ो ना भाई। हाँ, अब परफेक्ट होगा। मारो एक दूसरे को। क्या यार गुना, हम दोनों यहाँ झगड़ा कर रहे हैं और तुझे मजाक लग रहा है? मेरे लिए ही नहीं, दो लोग झगड़ा करते हैं तो वो देखने वाले सबके लिए मनोरंजन ही होता है। चलो ठीक है। वैसे ये झगड़ा वगड़ा किस लिए भाई? है गुना, तुझे तो पता है ना, मैंने बचपन से कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करके इसे पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी कितनी मुश्किल से की। अब इस घर में मैंने सिर्फ दो कदम ज्यादा मांगा तो ये उसके लिए कह रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा। सिर्फ वही नहीं, मैंने भी मेहनत की है। क्या मेहनत की है? ओके, समझ में आ गया। मतलब जायदाद के लिए झगड़ा हो रहा है। होगा कुछ 80-90 लाख का होगा बंगला। कोई बात नहीं, झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन झगड़े के बाद शांति नहीं मिलेगी। हाँ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, लॉयर, जज, उनकी फीस और उनकी रिश्वत से 2-3 साल होने के बाद जब पीछे मुड़कर आप लोग देखोगे ना, तो ये 80 लाख खर्च होकर और 80 लाख कर्ज हो चुका होगा। क्या बचेगा? सिर्फ अभी नहीं, झगड़ा करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा झगड़े के अलावा। और इस तरह झगड़ा करने से सिर्फ तुम्हारी जायदाद ही नहीं जाएगी, तुम दोनों भाइयों की रिलेशंस भी जाएंगे। पैसा इंसान को कितनी हिम्मत देता है पता नहीं, लेकिन अपनों को अपनों की वजह से बहुत हिम्मत मिलती है भाई। 100 लोग भी सामने आएंगे तो भी आप मेरा छोटा भाई है बोलकर और आप मेरा बड़ा भाई है बोलकर एक दूसरे के लिए लड़ पड़ोगे। आप हिम्मत को छोड़ने की सोच रहे हो, आपकी मर्जी, कर लो झगड़ा। ठीक है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब आगे इस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम लोग अपना देखो। मेरा बेटा है वो। हाँ अंकल, गुना में बहुत गुण है। ये कॉलोनी का कंपाउंड जैसा, बाहर के झगड़े को अंदर नहीं आने देता और अंदर के झगड़ों को बाहर नहीं जाने देता। सही बोला ना अंकल? हाँ, तुम मुझे पसंद है। जाओ। अंकल ला 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 ला। सच में बहुत भारी है। ए बुढ़िया, सुबह सुबह पानी क्यों खा रही हो? हैं? तेरी तो बुढ़िया मुझे बददुआ दे रही है। तेरी अरे छोड़ यार मुझे। अरे भाई क्या कर रहा है? अरे ये बुढ़िया मुझे बददुआ दे रही थी यार। तू इसको मारेगा तो तुझे बददुआ लगेगी। ये बीच में आ गया वरना तेरा खून हो जाता। बुढ़िया बददुआ देगी मुझे।
अरे दादी, वैसे तुम भी पान खाना छोड़कर थोड़ा खाना तो खा सकती हो ना। वो तो सिर्फ पान खाती है, ये लोग तुझे खाने वाले हैं। हाय। कैसा कलयुग आ गया है यार, जिन्हें देखना चाहिए वो नहीं देखते, जिन्हें नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। छह, लड़कियां अजीब होती हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। घर से मैं बन ठन के निकलता हूँ, लेकिन फैक्ट्री में आने के बाद सब गंदा हो जाता है। क्या मुसीबत है, काश अच्छी जगह काम करता मैं। वो पत्थर कटिंग के लिए भेजने को कहा था, क्यों नहीं भेजा? हाँ? जाके पहले वो काम कर। क्यों गुना, मार्किंग हो गई क्या? हाँ हो गई सर। कल वहाँ जाके पत्थर सेलेक्ट कर लेना, चाइना एक्सपोर्ट करना है। सर वो 2 दिन में नहीं आ पाऊंगा सर। काम के लिए बोले तो 2 दिन के लिए गायब हो जा रहे हो। जी वो मेरा बीटेक का एग्जाम है सर। तेरा एग्जाम मुझे पता है, 2 साल से देख रहा हूँ। वैसे भी एग्जाम पास करके तू करेगा क्या? इस फैक्ट्री में मार्किंग करके 80-90 हजार तो कमा रहा है ना, उससे भी ज्यादा कमाना चाहता है क्या? मेरे नाम के आगे बीटेक लिखा हुआ देखना चाहते हैं मेरे पापा, इसलिए गुना बीटेक नाम का बोर्ड भी बनवा लिया है उन्होंने। बस वो कब घर के बाहर लग जाए इसका वेट कर रहे हैं सर वो। अच्छा ये बता, इस बार बोर्ड बाहर लगेगा या नहीं? वही सर, वही तो टेंशन है मेरा। किसी भी तरह एग्जाम्स अच्छे से लिखनी है मुझे, बोर्ड को बाहर लगाना ही होगा। लगाऊंगा। आजा आजा, 10वें पेज का 10वां प्रश्न बहुत परेशान कर रहा है। आजा, कम ऑन, आवाहयामी आकर्षया। अरे गुना, लगता है इस बार भी परीक्षा में फेल हो गया। अमंगलम प्रति खत्म खागा। गुना बीटेक। बस आ गया, पास आ गया। आजा, आवाहयामी आकर्षया। क्या कर Come रहा है on. ये? अभी आजा। दिखाती हूँ इसे। आ गया, मुझे पता है। ये क्या पूजा कर रहे हो शत्रु क्या? हमें डिस्टर्ब करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमें फोकस से हटना नहीं चाहिए। माँ, इसे अंदर बुलाओ। अरे जा रे। अवाहयामी। आराम से जाना और डिग्री लेके आना। ये ले बेटा, हॉल टिकट। आई वॉन्ट बीटेक सर्टिफिकेट। थैंक यू पापा। अरे ऐसे क्यों देख रही हो, सामने आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। पिछले साल तेरे साथ आई थी इसलिए तू फेल हो गया, ऐसा कहकर तेरे पापा ने 3 महीने मुझसे बात नहीं की थी। मैं नहीं आऊंगी। कम से कम तुम तो आओ। मुझे छोड़ दो प्लीज। माँ से तो बात करना बंद कर दिया था, मुझे तो मारा था। कम से कम आप तो सामने आओ। मेरे सामने आने में कोई आपत्ति तो नहीं है, पर मर्दों का सामने आना अच्छा नहीं होता, इसलिए कोई और सामने आए तो अच्छा होगा ना। इतना डरा दिया क्या पापा सबको आपने? मैंने कहाँ डराया, वो खुद डरे हुए हैं। वैसे भी किसी के सामने आने से क्या है, तुम्हारे सामने आने के लिए उनकी किस्मत होनी चाहिए। नहीं, जिनकी किस्मत है वही तुम्हारे सामने आएंगे। तुम जाओ बेटा, पास हो जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स माँ। गुड लक। अरे ये तो यहाँ आ रहा है, इसकी शक्ल देख ली तो एग्जाम ठीक से नहीं दे पाऊंगा। एग्जाम के सेंटर तक भी नहीं पहुंचूंगा, मुझे डायरेक्शन बदलना होगा। जो सोचा था वही हुआ। सॉरी। आप भी ना, एक तो एग्जाम के लिए कोई सामने ना आए इसलिए मैं बुरा फील कर रहा था, और आप इस तरह से। अरे एग्जाम के लिए जा रहे हो? आई एम सो सॉरी। एक सेकेंड, ये लो। सेंटिमेंट नीचे गिरा ना, ये रहने दो। ये मेरा लकी पेन है, इससे एग्जाम में लिखोगे तो फर्स्ट क्लास से पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे सामने कोई नहीं आया ऐसा तुमने कहा ना, मैं सामने आऊंगी। मेरे पापा कोई भी काम करने से पहले मुझे सामने आने कहते हैं। तुम्हारा काम हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ओके? जाओ।
ला 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 ला। अबे तेरी तो ये तूने क्या किया? 1 घंटे में 1 बियर पीने की जगह तूने पूरी बियर एक बार में खाली कर दी। आज तो मेरे पापा की इच्छा पूरी हो गई समझो। अगर ऐसी बात है तो 1 बियर और पी जा। आज से मैं बियर छोड़ रहा हूँ, यही अपना लास्ट है। अबे इतना शर्मा क्यों रहा है तू? वैसे वो लड़की मानेगी या नहीं मानेगी रे? लड़की? कौन सी लड़की बे? आज सुबह सुबह ही मेरे सामने आई थी यार, वहीं से निकल जाने की बजाय पता नहीं क्यों यहाँ पे अटक गई रे। अबे गुना, तू आज लड़की के बारे में बात कर रहा है? हमेशा लड़कियों के लिए तू बड़ा सख्त बनता है। क्या सख्त यार, उस लड़की को देखने के बाद मेरी शक्ति पूरी पिघल गई है। इतनी खूबसूरत थी क्या वो? खूबसूरती के कारण नहीं यार, उस लड़की में गुण बहुत अच्छे हैं। उन गुणों की वजह से मैंने अपना टारगेट डिसाइड किया। आज से मेरी फैमिली में 4 लोग नहीं हैं, उस लड़की को मिला के 5 लोग हैं। 2 दीवाने शहर में रात में। बाप रे, तेरे पापा सामने खड़े हैं। लगा दो पापा। शाबाश, अब मैं लगाता हूँ बोर्ड। अंकल रिजल्ट आया नहीं अब तक। करेक्ट। मेरे बेटे के बोलने के बाद मैं किसी भी फालतू इंसान की बात नहीं सुनूंगा। मेरा सोना बेटा जरूर पास हो जाएगा। पास का क्या, हमारा रैंक भी आएगा। क्यों, बहुत हैप्पी लग रहे हो? लगता है पास होने का कॉन्फिडेंस है। मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है क्या? कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अगर तुझे इतना कॉन्फिडेंस है तो मुझे अभी गिफ्ट खरीद कर दे। लेकिन इसके कॉन्फिडेंस का तेरे गिफ्ट से क्या संबंध है? ए जाना पापा। हाँ? इसे देखने से ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये पास होने वाला है। वो बोर्ड मत लगाइए। मेरे बेटे ने एक बार बोला तो मैं 100 बार बोर्ड लगाऊंगा। लगा लिया है इसीलिए पापा। तुझे गिफ्ट चाहिए ना, चल मैं खरीद देता हूँ। चल सुनिए, हाँ? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है जी। 10 दिन में अगर एक बार गड़बड़ लगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वैसे भी वो बीटेक पास हो गया है। गड़बड़ लगे तो भी अनजान बनने का ढोंग करना अच्छा है। वाह 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 वाह। अरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ, एक लगाया है ना, अभी सब कमाल बाहर आएगा। यहाँ पर तो किराना शॉप होना चाहिए। वो बदल गया है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। हाँ ना, कल ही गीता यहाँ रहने आई है, हमारे बहुत क्लोज तो हो फिर गई गीता है। हमारे क्लोज होनी चाहिए, इसके क्यों क्लोज हो रही है? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अरे श्रद्धा बेटी, मैं कैसी अच्छी हो? हूँ। मिठाई खाओ। थैंक यू अंकल, मेरे भैया और उनके फ्रेंड हैं ये। हाँ, नमस्ते नमस्ते, मिठाई खाओ। ये शॉप तो आपकी है ना अंकल? नहीं, उसको शौक है। हम रात को 9 के बाद कार्ब्स नहीं खाते हैं अंकल। ओह, गुड हैबिट। खाते नहीं पर पीते जरूर है। लिक्विड्स अच्छे होते हैं बेटा। प्रोटीन शेक अंकल। वो तो और भी अच्छा होता है। अंकल मोबाइल। हाँ हाँ, जाओ बेटा। अरे बेटा श्रद्धा आई है, जरा मोबाइल दिखाओ इसे। ठीक है अंकल, बाय। मेरा भी क्लोज है। मेरी बहन देवी है यार। मोबाइल खरीद लिए इसलिए देवी है। खूबसूरत है कि नहीं पूछा था ना? हाँ, यही है वो। बहुत अच्छी पसंद है, बिल्कुल लक्ष्मी लगती है। आज से तुम इस लड़की को दीदी कह के मत बुलाना। हाँ, क्यों? सही तो कह रहा हूँ ना। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे मेरी बहन दीदी कैसे बुला सकती है? हाँ? हाँ? ठीक है ना? ओके गीता दीदी फोन। फिर से दीदी? गीता फोन दिखाओ ना प्लीज। ओके, अभी दिखा देंगे। प्लीज इसे पैक कर दो ना। थैंक यू, बाय। चलो बाय। सुनिए, स्माइल दे सकती हो ना? एक सेल्फी लेनी है। स्माइल तो दो ना प्लीज। मेरी प्यारी गीता।
अरे ये क्या, इतनी जल्दी क्यों उठ गया तू? ब्रह्म मुहूर्त में बाइक लेके जाएंगे तो गीता पट जाएगी ना पापा। गीता पट जाएगी? बदल जाएगी, बदल जाएगी, गीता बदल जाएगी। गीता बदल जाएगी तो तुझे जरूर जाना होगा। जा, शुभ हो। తొలి పరిచయమాయిది, తొలి పరవశమాయిది, అలు పెరుగని ఆశతో మనసెందుకో నేను చేరమన్నది. తొలి పరిచయమాయిది, తొలి పరవశమాయిది, అలు పెరుగని ఆశతో మనసెందుకో నేను చేరమన్నది. ఆశలే పెంచుకున్నా, శ్వాసగా మార్చుకున్నా, నన్నలా చూసి గుండెనే కోసి అంత వేధించకే. నీడలా సాగుతున్నా, తోడుగా వెంటరానా, ఎప్పుడు నిన్ను వీడలేనంటూ సంతకం చేయనా. కనులదురే కవ్విస్తున్నా, నగవులతో ఊరిస్తున్నా, నా ప్రతి అడుగు నీకై వేస్తున్నా. తొలి పరిచయమాయిది, తొలి పరవశమాయిది, అలు పెరుగని ఆశతో మనసెందుకో నేను చేరమన్నది. తొలి పరిచయమాయిది, తొలి పరవశమాయిది, అలు పెరుగని ఆశతో మనసెందుకో నేను చేరమన్నది. మనసులో దాచుకున్నా, అలలుగా పొంగుతున్నా, చేరువే కావు తీరమై రావు ఎందుకే నేస్తమా. మేఘమై సాగుతున్నా, చినుకులా మారుతున్నా, గొడుగులా మారి అడుగు వేసావు అందవే మందమా. చూపులతో ఊరిస్తున్నా, మౌనంగా వేధిస్తున్నా, నాడు అణువు నీకేస్తున్నా. తొలి పరిచయమాయిది, తొలి పరవశమాయిది, అలు పెరుగని ఆశతో మనసెందుకో నేను చేరమన్నది. తొలి పరిచయమాయిది, తొలి పరవశమాయిది, అలు పెరుగని ఆశతో మనసెందుకో నేను చేరమన్నది. हेलो अंकल। क्यों गुना, कैसा है बेटा? अच्छा हूँ अंकल, आप बताइए। बहन की शादी के लिए बोला था ना, उसके लिए एक रिश्ता देखा है। बहुत अच्छा रिश्ता है बेटा। उस लड़के का फोटो और बायोडाटा तुम्हें भेजता हूँ। ठीक है अंकल, भिजवा दीजिए। उसी तरह बहन की फोटो और उसका बायोडाटा भेज दो, मैं उसे भेज दूंगा। बहन की फोटो इतनी जल्दी नहीं अंकल। क्यों? मतलब एक बार लड़के से मिलके सब ओके हो जाए तो उसके बाद देखेंगे ना। ठीक है, रखता हूँ। हाँ ठीक है अंकल। माँ अच्छा आ गई क्या? आइए पापा, बैठिए बैठिए। क्या है? बहन के लिए रिश्ता देखा है। हाँ। कैसा लग रहा है? हाँ। यहाँ। हाँ। मेरे बेटे का सिलेक्शन है। लड़का तो बहुत अच्छा है।
लड़की देखने के लिए बुला लो ना। अरे तुम रुको माँ, फोटो देखकर लड़के को बुला लें क्या सीधे? हमारी लड़की की सिर्फ हमने देखभाल की इतना काफी नहीं है, हमसे भी अच्छी देखभाल करने वाला परिवार होना चाहिए। देखा तुमने, ये है मेरा बेटा। अंकल नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। किसके बारे में बात हो रही है यार? अरे कुछ नहीं यार, बहन के लिए एक रिश्ता आया है ना, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। बेचारा फंस गया। क्या करता है वो लड़का? अब तक वहाँ पर पहुंचे नहीं है, पर ये उसका फोटो है। कैसा लगता है? कहीं देखा है मैंने इसको यार। नाम क्या है इसका? शशि कुमार है शायद। शशि कुमार। नरसिम गोला है क्या? हाँ। ये मेरे ही गांव का लड़का, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। अच्छा, तो फिर लड़का अच्छा है क्या? बचपन में मैं इस लड़के से मिला था, पर अब ये क्या करता है मुझे नहीं पता। मुझे इसकी डिटेल्स निकालनी होगी। चल पता लगाते हैं। अबे रुक यार, अच्छा दिन तो देखना चाहिए ना। अरे छोटे से मैटर के लिए अच्छा दिन दिखने की क्या जरूरत है? चल पहले पता लगाते हैं। देख, बहन से संबंधित छोटा ही मैटर क्यों ना हो, लेकिन अच्छा दिन देखना ही पड़ेगा। अरे बाप रे। करेक्ट। हाँ, इसे अब फैक्ट्री में ले जाना, उसके लिए भी क्या अच्छा दिन देखकर ही ले जाऊं? चल बाहर। नमस्ते भैया, कैसे हैं? शरद, यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं भैया, वो जमीन के प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो ना। 2 महीने पहले मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा था। उसे कुछ समस्या थी, इसीलिए मैंने उसका भी हिस्सा लेकर उसे पैसे दे दिए। अब उस फ्लैट का रेट बहुत बढ़ गया है भैया, और वो आज के रेट के हिसाब से पैसे मांग रहा है। अगर रेट गिर जाता तो वो कम लेता क्या? उसे बुला, मैं बात करता हूँ। भैया मैं चाहता हूँ कि आप उससे बात करें, क्योंकि इसमें राधा भी शामिल है। काम रोको जरा। तुमने तो कहा था कि छोटी प्रॉब्लम है, पर यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जान से बढ़ के फ्लैट नहीं है। दे दे, क्योंकि तेरे सामने राधा खड़ा है। राधा इंटर हुआ मतलब हमारा एग्जिट होना अच्छा है। जा जा। और शरद, मेरी बात ना मान के तेरा काम बन जाएगा, इसलिए अगर तू पॉलिटिकल लीडर्स के पास गया ना, राधा के सामने सारे पॉलिटिकल लीडर्स कांपने लगते हैं। ये कोई तेरा भक्त है क्या? एक सेटलमेंट में राधा इन्वॉल्व्ड है, ये जानने के बाद भी ये इन्वॉल्व हुआ। कह रहा था मुझे एमएलए का सपोर्ट है। एक बार राधा का नाम सुनने के बाद इसकी जुबान पर दूसरा नाम कैसे आया? अगर इसकी जानकारी तुझे थी, ये बात मुझे पता चल गई तो समझ ले। बैठ जा। तुझे ये पोस्ट मिली है जनता के वोट देने के कारण, और मुझे ये पोस्ट मिली है जनता में डर पैदा करने के कारण। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जाके चुपचाप उसे बेचने की तैयारी कर। पंगा लेने से कोई फायदा नहीं। प्लॉट से ज्यादा जान प्यारी है। क्यों भाई, वो राधा इतना पावरफुल है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, बहुत पावरफुल कैंडिडेट है, पर अपने लिए नहीं है। अच्छा, सच में? तू बीच में आया ना, तो तुझे क्या पता मेरे और राधा के रिलेशंस के बारे में। जा अपना काम देख, काम के अलावा सब पे इंटरेस्ट है। चल। जा रहा हूँ ना, तू फोन पे बात कर। हाँ, बात करता हूँ। हेलो। हाँ ठीक है सर, कर दूंगा। अरे संभल के। नहीं। अरे मेरा नया फोन टूट गया यार, सेलफोन शॉप पे जाके रिपेयर करवाना होगा। क्या करूं? बंद कर ये नाटक। हाँ? मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तू कपड़े बदल ले। पूरा नौटंकी है ये क्या है? ये ऐसे कैसे टूट गया? वही तो देखिए ना, मुझे भी समझ में नहीं आया। आजकल ही ऐसा हो रहा है या पहले भी ऐसा होता नहीं, इसी बीच ऐसा हो रहा है। आजकल ही क्यों हो रहा है? वो मुझे कैसे पता चलेगा? आप ही को बताना पड़ेगा। हाँ? मतलब सेल के बारे में मुझे कैसे पता होगा? आपको बोलना होगा ना। 6 फीट। हाँ? मेरी हाइट जी। किसने बढ़ने को कहा? इतना लंबा? लंबाई लड़कियों को बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं बढ़ गया। आपको नहीं अच्छा लगा? बहुत बोल रहा है ये। फोन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीन गार्ड कैसे टूट गया? क्या बोल रही हैं आप भी? स्क्रीन गार्ड तोड़ेंगे तो 100 का खर्चा, फोन तोड़ेंगे तो हजारों का खर्चा होगा ना। तोड़ देना मतलब? तोड़ देना नहीं बे, टूट जाना। मतलब इसकी थोड़ी भाषा की दिक्कत है ना, इसलिए इस पर इतना ध्यान मत दो। हाँ? वैसे ये टूटा कहाँ? शिमाकृति की फैक्ट्री में। वहाँ टूटा तो यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? बीच में बहुत सारी मोबाइल शॉप्स पड़ती है ना। तुमसे कुछ पूछ रही है ना? अरे सोचने देना यार। ए हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ।
हाँ आए हैं, आपके शॉप पर आए हैं, पर दुनिया में इतने शॉप होने के बावजूद भी आपके शॉप पर क्यों आए? सोचिए ना। अरे वो मेरे रोमियो, सेम थिंग आस्किंग। क्या आप भी? गुना का कॉलोनी में अच्छा नाम है। मैं शॉप पे आता हूँ ये पता चलने पर और 4 लोग शॉप पर आएंगे। शॉप अच्छे से चलेगा, आप खुश हो जाएंगी, आप खुश होगी तो हमें भी खुशी होगी। वही तो हम लोग चाहते हैं। ऑस्कर नहीं जीतना है, थोड़ा रहम कर मुझ पे। हेलो हेलो, बैठ जाओ। मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ। फोन पे घंटों बात करने वालों को मैंने देखा है, पर फोन को दुकान पे रख के घंटों बात करने वाला सिर्फ तू ही है। बेचारा छोटा बच्चा है, फोन पकड़ना भी नहीं आता। कौन वो छोटा बच्चा? जाके उठा लो फोन। तुम्हें फोन रिपेयर करना आता है क्या? आता है। मेरा फोन काम नहीं कर रहा, जरा रिपेयर तो कर दो। तुम रहने दो। हाँ, ये फोन हम ठीक नहीं कर सकते। आखिर क्यों नहीं कर सकते? हमें ये फोन पसंद नहीं आया इसलिए। फोन पसंद नहीं आया क्या मतलब? देखो, फोन पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो ठीक नहीं करेंगे। अरे भाई, तूने कुछ सुना क्या? ऐसे बोली जैसे पत्थर तोड़ देगी। एक पत्थर तोड़ देगी तो दूसरा लेके आ, लेकिन अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर, समझा? मैं अभी रोमांटिक मूड में हूँ, सही है ना? तेरे रोमांटिक मूड की तो बहुत सही दांव खेल रहा है मेरा भाई। कुछ सीखो उससे। छोटा बच्चा है, मोबाइल चलाना भी नहीं आता है उसे, पत्थर तोड़ देगी। क्यों बंद कर रहे हो? प्लीज 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 2 मिनट्स, मैं बात करके चला जाऊंगा। मैंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे जबरदस्ती शटर बंद करके एक लड़की से बात करूंगा करके। गीता जी देखिए, एक लड़की को देखने से उसे आकर्षण हो जाता है, वो आकर्षण बढ़कर प्रेम शुरू हो जाता है, और अगर उस प्रेम को बरकरार रखना चाहते हैं तो उस लड़की से दिल खोलकर बात करना जरूरी है ना। एक्चुअली ना केला प्रपोज किया लोगों ने, मुझे पता ही नहीं है ना, इसलिए इतने दिनों से तुम्हारे आगे पीछे ऐसे घूम रहा था। लेकिन तुम भी मुझे उन्हीं आवारा लड़कों की तरह समझ रही होगी जो आगे पीछे घूमते रहते हैं लड़कियों के। मैं ऐसा नहीं हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं मैं। हम दोनों की शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे होंगे। वो बड़े होकर लव करने के एज में आने पर तुम उन्हें बताना कि तुम्हारे पापा ने मुझसे कितना प्यार किया, इसलिए मैंने भी उनसे प्यार किया। तब वो बच्चे कहेंगे कि मम्मी क्या तुम अभी भी पापा से उतना ही प्यार करती हो? मैं सच कह रहा हूं गीता, तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। अरे तुम पर हुए प्यार की वजह से ही तो मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं। वैसे तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप से ही बात कर लो। एक लड़का आकर जब ऐसे बात कर रहा है तो मैंने उसे मना क्यों नहीं किया, उसे रोका क्यों नहीं, उसकी आंखों में आंखें डालकर क्यों देख रही हूं, ऐसे पूछ लो। पूछ लिया? जरा सख्ती से पूछना। मैं इंतजार करूंगा। ये लड़की तो जबरदस्त है भाई। हाँ यार, पगली है पर मक्खन है भाई। बिल्कुल सही कहा तूने। तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा यार। देख पापा जरा स्कूटी रोकिए। क्या हुआ गीता? 1 मिनट है पापा। शर्म नहीं आती तुम्हें? चल यार। क्या हुआ बेटी? पापा 1 मिनट प्लीज। ये लो, पहन लो, ले लो। रुको। अरे निकालो मत, क्या कर रही हो तुम? अरे बेटा, आप ये क्या कर रहे हो?
वो पागल है तो पागल जैसा ही बिहेव करेगी ना। आप जाओ यहाँ से। बेटी गीता, शर्ट पहना दिया ना, अब चलो। पापा रुकिए ना प्लीज। ठीक है। ए, क्या कर रही हो? सुनिए, हाँ, वो मेरा बेटा है। आज के जमाने में इतना अच्छा बेटा, सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हो। बेटी गीता, हाँ? चले हम। अरे दीदी, क्या कर रहा है ये? पूरा मोहल्ला देख रहा है तुझे। क्या कर रहा है? बिना शर्ट के खड़ा हो गया। जल्दी दिख रहा है ना? चलते हैं बेटा। आई हूँ माँ। हाँ, ये ला माँ। अरे छुपा क्यों रही हो? मेरे बेटे को नजर नहीं लगेगी। आर्या भट्टा, पत्ता नीचे गिर गया, उठा कर दे। भट्टा क्या होता है? भट्ट बोल के बुलाओ। भट्ट क्या? तू चाहे भट्ट हो या भट्टा, मुझे पत्ता उठा के दे दे। अरे इसकी तो यार, रुक जा। इसने रोक लिया। बढ़िया, तेरी किस्मत अच्छी है, वरना पता। अरे तू जाना यार। दादी माँ क्यों पंगा लेती रहती हो? पान खाओ अपना। एक दिन में छोड़ूंगा नहीं। पहले चल यार, मुझे अर्जेंट काम है। हाँ। हेलो सर। हाँ सर, आ रहा हूँ, बस 5 मिनट रहती जब तक। हाँ कोई बात नहीं। हाँ ओके सर। हाँ फोन मेरे पास ही रहता है। अरे रुक यार, फोन गिर गया। तूने फिर जानबूझ के गिराया ना? अरे सच में गिर गया यार। थैंक्स। ओके। मेरे मोबाइल पे कोई ध्यान नहीं देता। इसका मोबाइल उठाने के लिए लड़कियां आ जाती हैं। अबे सही किस्मत है इसकी। वैसे तो टावर से सेलफोन को सिग्नल मिलता है, पर यहाँ तो टावर ही सेलफोन के पास आ रहा है। देख। हाँ, बार बार आता है ये। इस बार सच में टूट गया फोन। पड़ गई हो क्या? लव यू। लेकिन क्यों? कल उस पागल औरत को मैंने कपड़े पहना कर हेल्प की, इसलिए क्या? उस दिन उस पगली को हेल्प की, अनाथों को खाना दिया। लड़की इसलिए नहीं पटी है। मुझे तुम पसंद हो, इसलिए पटी हूँ। हाँ? मेरी अच्छी तरह से देखभाल करोगे ना? देखभाल? अच्छा, उस दिन जो कहा। अरे मेरी डार्लिंग। కలలో కూడా కష్టం కదే హాయి కథ మొత్తం తిప్పేసావే అమ్మాయి వదలకుండా పట్టుకుంటా నీ చేయి నువ్వట్టా నచ్చేసావో అబ్బాయి నమ్మలేక నన్ను గిచ్చుకుంటున్నా నొప్పి పుట్టి ఎక్కడలేని సంతోషంలో తుళ్ళుతున్నా నవ్వలేక పొట్ట పట్టుకోనా పిచ్చి పట్టి నువ్వేసే చిందుల్నే చూస్తున్నా
తప్పదింక భరించవే నా బంగారం బుజ్జి బుజ్జి బంగారం నీ బయ్యారం చల్లుతుంది తిపికారం బంగారం బుజ్జి బుజ్జి బంగారం నీ యవ్వారం పెంచుతుంది సిగ్గుదారం సొంత ఊరిలో కళ్ళ ముందరే కొత్త దారులను పుట్టాయే అంతేలేరా జంటగుంటే అంతేలేరా సొంత వారితో ఉన్న నిన్నలే గుర్తురాము పోమనన్నాయే జతలో పడితే జరిగే చదువు ఇదేగా ముద్దలెన్నో పెట్టాలిగా పెట్టిగాలో పంపాలిగా ఊపిరంతా గంధమైపోయేంతగా ముందుకొచ్చే ఉన్నానుగా ఎందుకమ్మా ఇంకాదగా నన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ ఊరించేంతగా తప్పదింక భరించరా నా బంగారం బుజ్జి బుజ్జి బంగారం నీ యవ్వారం మించిపోతే పెద్ద నేరం నా బంగారం బుజ్జి బుజ్జి బంగారం నీ బయ్యారం పెట్ట మాకు అంత దూరం నిన్ను తాకితే ఒక్కసారిగా పట్టుకుంది నన్ను అదృష్టం చాలే చాలే ఎక్కువైంది తగ్గించాలే ఉన్న జన్మని ముందు జన్మని చుట్టి ఇచ్చినాను నీ ఇష్టం అడడే అదిగా ముదిరే పద్యం అదేలే ఎన్నో ఎన్నో అన్నారులే ఎన్నో ఎన్నో విన్నాములే ఒట్టి మాటల్లోనే ఎన్నో వింతలే సర్లే సర్లే చెప్పావులే సందు సందు చెప్పావులే వచ్చి చేతల్లోనే చూపిస్తావలే తప్పదింక భరించనా నా బంగారం బుజ్జి బుజ్జి బంగారం నీ యవ్వారం నచ్చుతుంది శుక్రవారం నా బంగారం బుజ్జి బుజ్జి బంగారం నీ బయ్యారం గుచ్చుతుంది పూలహారం शशि मेडिकल शॉप यही दुकान है यार पक्का कहिए सर क्या चाहिए? हाँ हमें शराब चाहिए। शराब की दुकान उधर है सर, ये मेडिकल शॉप है। अच्छा क्वार्टर में मिलाने के लिए वाटर तो होना चाहिए ना, दे दो। ए तू भी ना। अरे शशि मुझे ठंडा नहीं चाहिए, नॉर्मल बॉटल दे। तू बट्टू है ना? बचपन के दोस्त को भूल गया ना तू? बहुत ही हो गए ना। सॉरी यार भाई। ये है मेरा दोस्त गुना। हेलो बस। अरे आना भाई बैठ बैठ जा बैठ जा। कोई बात नहीं, बैठो ना। वैसे शॉप कैसा चल रहा है आपका? तो फिर चालू हो गया? कोई दिक्कत नहीं है सर, सब अच्छे से चल रहा है। वैसे आप क्या काम करते हैं सर? हमारा क्या है, ग्रेनेड फैक्ट्री में तोड़फोड़ करते हैं। वैसे रहना कहाँ हो रहा है? उंगोल में यार। मैं तो उधर आता रहता हूँ। इस बार वहाँ आएगा तो मुझसे पक्का मिलना। और तूने एक छोटी सी मेडिकल शॉप क्या खोल ली? इतनी पढ़ाई लिखाई की है, कोई अच्छी सी जॉब करनी चाहिए थी तुझे। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है क्या? लाइफ है यार ये। मुझे पढ़ाने की क्षमता मेरे पेरेंट्स में नहीं थी, ये मैं समझ गया था यार, इसलिए मैंने ये शॉप खोल ली। अब मेरे माँ बाप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। एक मिनट भाई, मैं अभी आता हूँ। हाँ जी बोलिए। 4 स्टेप्सल्स डॉलर 650। उसके फोन से तुझे क्या काम? अबे रुकना यार। ओ इसमें तो पैटर्न लॉक है। खुल गया। अकल है क्या तुझमें? दूसरों की वीडियोस को ऐसे देखते हैं क्या? अब बॉस हम लोग अभी जा रहे हैं। अरे रुको रुको, मैं 2 मिनट अरे नहीं, कोई बात नहीं, इस बार उंगोल में आएंगे तो बताना, हम मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, फोन करना। बाय। लड़का तो अच्छा है यार, और देखने से अच्छा आदमी लग रहा है। वैसे लड़का तो अच्छा है, पर हमारी बहन ने बीटेक किया है और लड़के की छोटी सी मेडिकल शॉप पे ज्यादा कमाता भी नहीं होगा। हमें छोटे बड़े के बारे में सोचना चाहिए।
पता नहीं यार, वो छोटा बड़ा तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उसके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये तो समझ में आता है। जरूर वो अपनी बहन को अच्छी तरह से संभालेगा। और पढ़ाई का क्या है, मेहनत करके खाने को और रहने को हो तो काफी है, और क्या चाहिए। उनकी खुशी में तो अपनी खुशी है आखिरकार। देख, अगर तू खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तू कहे तो उससे बात करूँ? अरे रुक जा, अभी नहीं यार, घर वालों के साथ बात करते हैं, बाद में देखते हैं। हाँ बोल। हाँ उससे बोल देना मैंने ऐसा कहा है, ठीक है? अबे अंधा है क्या तू? भाई सॉरी भाई। नहीं, कुछ तो कहा तूने, फिर से बोल। अगर हम दोनों टकरा जाते तो आपको बहुत चोट लग जाती भाई, इसलिए मैं वो मतलब मैंने गलती की है। गलती की है मैंने ना। अंधा है क्या, यही बोला था ना? भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भैया। बहुत अच्छा है। अरे नहीं भाई, भैया, तूने ऐसा ही कुछ कहा था। कहा था ना? फिर नहीं कहूंगा भैया, प्लीज भाई। मुझे दोबारा अंधा कभी नहीं कहता है कहूंगा। क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता क्या? भाई सॉरी, तू क्यों बीच में आया? भाई ये मेरी फैमिली है, ये मेरा फ्रेंड है भाई। भाई छोड़ दीजिए ना भाई, मेरे लिए प्लीज भाई छोड़ दीजिए। यहाँ के लोग ठीक से रहें, इसके लिए उन्हें यह पता होना चाहिए कि खतरा किसी भी रूप में आ सकता है। गुनाह। हाँ भाई। बचपन से तुझे जानता हूँ, इसीलिए भाई छोड़ रहा हूँ। थैंक्स भाई। तू अकल नहीं है क्या? और क्या करने जा रही थी पता है? और तू जानता भी है कि कौन है वो? मार के फेंक देता तुझे। और तुम्हें क्या बीच में आने की जरूरत थी? एक पल के लिए धड़कन रुक गई थी मेरी। ये तुम्हारा दोस्त है ना, मतलब मेरा भी दोस्त हुआ। अब मेरे दोस्त पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं देखती रहूंगी क्या? अब मुझे सॉरी बोलो। क्या बोलो ना। ए, तुमसे ही कह रही हूँ। नहीं तो कट्टी। जाओ ना। इस बार फेसबुक पर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं। आज इसका बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। सिर्फ विशेस ही दोगे बस? ओह, केक कट करना है क्या? केक कट नहीं करना है। हे, केक कटिंग के बारे में तो मैं बात कर रहा था ना। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो भी चाहिए वो मुझे दोगे क्या? जो चाहिए वो दे दूंगा। अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? ठीक है। गिफ्ट मतलब ऑर्डिनरी गिफ्ट नहीं होता। हाँ। ऐसा गिफ्ट जो मेरे दिल को छू ले। ओह, दिल को छूने वाला गिफ्ट। हाँ। गिफ्ट कहाँ है? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है? ओपन 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 करके देख तो लो। ऑर्डिनरी गिफ्ट नहीं है। मुझे मारा क्यों? क्या है ये? तुमने तो कहा था दिल को छूने वाला गिफ्ट, इसलिए मैं दिल को छूने वाला गिफ्ट लेकर आ गया तुम्हारे लिए। तुम्हारा क्या करूं मैं? तुम्हें ना म्यूजियम में रखना चाहिए। देखो कैसे बेशर्मों की तरह हंस रहे हो। अरे मैंने क्या कहा? अरे क्यों मार रही हो मुझे? अरे छोड़ो ना। हाँ? क्या गिफ्ट कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना। अरे दिल को छूने वाला गिफ्ट मुझे, वही तो लाया हूँ तुम्हारे लिए।
मैं जाके वाटर बॉटल लेके आता हूँ। अरे बाप रे, बॉडी में हीट बढ़ क्यों रही है? कूल हो जा भाई। ए भाई, लड़की मस्त है ना? मतलब? अरे एक बार देख तो, इसका बॉयफ्रेंड भी बहुत खुशनसीब होगा भाई। हाँ यार, बहुत ही खुशनसीब होगा। इसे देखने से मेरे अंदर हलचल हो रही है। मेरे दिल में भी कुछ ही हो रहा है भाई। अरे हमें कुछ नहीं मिलने वाला भाई। इसको देख, इसका बदन कितना गोरा गोरा है। ए, क्या बोला रे? क्या बोला? ज्यादा बोल रहा है? हाँ? क्या बकवास कर रहा था? क्या बकवास कर रहा था? हाँ? फिर से बोल रहा है? क्या कह रहा था? छोड़ उसको। बदमाश कहीं, मुझे चिढ़ने आया है? अरे नहीं। अकेली लड़की को देखकर उसे छेड़ रहे हो? अरे कौन छेड़ा तेरे को? शर्म नहीं आती? अरे मुझे छेड़ रहे हो? क्या हो रहा है? छोड़ डालूंगी मैं तुझे। अरे क्या हुआ? ऐसे मार क्यों रही हो उनको तुम? कूल कूल। बाप रे, उनको रोक सकते हैं लेकिन तुम्हारे गुस्से को नहीं रोक सकते हैं। वैसे क्या कहा उन्होंने तुमसे? क्या कहा? गंदी गंदी बातें कर रहे थे। इतने के लिए बच्चों ने कॉम्प्लीमेंट तो किया ना। इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं? वैसे भी उन्होंने क्या कहा? तेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही खुशनसीब है कहा ना, तो फिर मैं खुशनसीब नहीं हूँ? हाँ? लड़की मस्त है कहा। मस्त क्या, तुम तो सबसे खूबसूरत हो, मेरी डार्लिंग हो तुम। तो फिर वो बच्चे कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे? मस्त हो कहा। अरे मस्त तो हो ही ना, बहुत खूबसूरत हो तुम, मेरी डार्लिंग सबसे सही है। उसमें इतना गुस्सा क्यों करना? गुस्सा कम करो पहले। ये सब तुम कहते हो तो अच्छा लगता है। हाँ। ठीक है, तुम यही मूड मेंटेन करो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। चलो चलते हैं। यहाँ पर क्यों ले आए? गिफ्ट चाहिए कहा था ना, तो चलो। ऐसे ही कहा था मैंने। ऐसे वैसे कुछ नहीं, मुझे देना ही है, फिक्स कर लिया मैंने। चलो। सुपर, ये बहुत अच्छा है, तुम्हें करेक्ट सेट हो जाएगा। ये लो। ये अच्छी है। कौन सी? उससे तो ये अच्छी है। ये अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी है, तुम्हें करेक्ट सेट होगी। हाँ, ये सेट होगी ना मैडम? हाँ, ये अच्छी है। देखा, यही अच्छी है। तुम कॉस्ट के बारे में चिंता मत करो, मैं कह रहा हूँ ना। ये लो। मुझे ये पसंद आई, मैं यही लूंगी। ठीक है, यही दे दो। ओके सर। अब मैंने क्या कहा, ले लो ना। गुना, एक्चुअली बचपन से ही मुझे अपनी पसंद की चीजें पहनने की आदत है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा मुझे बहुत पसंद है। अब पापा कहेंगे कि तुमसे भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे, तो क्या मैं मानूंगी? अब तक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली थी, और अब से तुम भी हो। अब क्या है, तुम्हें वो पसंद है ना? ओके, वो रिंग दे दीजिए। నీకోసం పుట్టాడి ప్రేమ పూజారి దేవేరి జన్మనిదే మరి నీతోనే వందేళ్ల పూల రాదారి నువ్వంటే నేను, నీ వెంటే నేను సదా. నిజమిది నిజం ఇరువురమొకరే మనం దీవెనలిడితధాస్తని పలికినే శుభ సమయం. తనువుల సగం ఒకటిగా ఒదిగే క్షణం నీ మధువుల పెదాలకి పరిణయం మధురమయం. ठीक है, जाके हिसाब देख लो। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है। नमस्ते भाई।
ए शामू, वो टेबल बदल दे, वहाँ पे क्लीन कर, अच्छे से क्लीन करना। भैया 2 मिनट भैया। ए जल्दी क्लीन करना। यही राधा है, कट्टल कुंटा का राधा। जैसा नाम है वैसा ही देखने में है भाई। ये तो पीना पीना बढ़िया। चढ़ जाती है ना, बहुत। अरे भाई बियर कहाँ है? अरे भाई ऑर्डर कब का दिया है, कब आएगा? अरे वो सामने देख, उस टेबल वाले को फास्ट सर्विस दे रहे हैं और हमको अभी तक बैठा के रखा हुआ है। हट। मेरे को हाथ दिखाता भाई। क्या बोल दे रहा बे? कौन है बे तू? हमसे पंगा लेगा? तुम्हारी तो तुम गट्टल कुंटा के राधा भाई पर हाथ उठाते हो। तो क्या कर तो बहुत बड़ा गुंडा है। पकड़ो इन्हें। अबे राधा है, पता नहीं था, उस पे हाथ उठा दिया। तो पहचान। जैसे सिर को झुका कर रखा है वैसे ही रखना। मुझे हाथ लगाने वाले का सिर जब तक नहीं काटूंगा तुम लोगों का सिर नहीं उठेगा। मुझे वो चाहिए। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करना है, तू भी बेवजह ना। वैसे भी राधा से तुमने क्यों पंगा ले लिया बॉस? राधा के साथ पंगा लेना मतलब हमारी चिता पर हमें ही आग देना, समझे? भाई कैसे भी करके मेरी हेल्प करो, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। मैंने उसे ठीक से गाड़ी चलाने को बोला तो वो बॉटल लेकर के मेरा सर फोड़ने को आया। उसने तो मेरा कचूमर बना ही दिया होता। वो तो उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि बीच में गुनाह आ गया। इसकी शक्ल देखकर उसने मेरी जान बख्श दी यार। प्लीज यार, तेरा फ्रेंड तो राधा को पहचानता है ना, मेरी भी हेल्प करने के लिए बोला प्लीज यार। बॉस प्लीज, बॉस प्लीज। असल में मैं झगड़ा में शामिल ही नहीं होता। वो मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए गया तो वो बीच में आ गया। तभी तो मुझे बचपन से पहचानते हैं, इसलिए मेरी शक्ल देखकर उन्होंने इसे छोड़ दिया था। वैसे वो रहते भी हैं मेरी बगल वाली गली में ही। कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे घर तक आ जाएगा बॉस। सॉरी, आप जरा समझा करो। अरे भाई तू तो कुछ बोल। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार रोड पे आ जाएगा यार। मेरे पिता की भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे परिवार को मेरी बहुत जरूरत है यार। प्लीज बॉस, प्लीज बॉस, एक बार हेल्प करो बॉस। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो पूरे परिवार की हेल्प होगी बॉस। अरे क्यों बॉस इतना परेशान कर रहे हो? उस दिन एक्चुअली एक मैटर के लिए तुम्हारे पास आया था मैं, पर आज वो मेरे माइंड से मैं पूरी तरह से निकाल ही दे रहा हूँ। वैसे तुम्हें अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा ऐसा कह रहे हो तुम, इसलिए मेरी फैमिली को कुछ हो जाए ऐसा छोटा डाउट भी होगा तो तुम्हारे लिए रिस्क ले रहा हूँ मैं, बस तुम्हारी फैमिली के लिए। थैंक यू बॉस। राधा भैया के पास जाता हूँ, बात करता हूँ। मान गए तो मान गए, नहीं तो नहीं। तुम लोग आपस में देख लो, मेरा कोई संबंध नहीं है इसमें। थैंक यू बॉस, थैंक यू। हाँ। थैंक यू बॉस। राधा से एक बार बात करके देखो। एक बार फिर से सोच ले। जाने दे यार, फैमिली बोल रहा है ना ये। माँ जी नमस्ते। क्या हुआ गुना? वो भैया से एक बार बात करनी है। नमस्ते भैया। कुछ नहीं भैया, छोटा सा मैटर है। तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वही उस दिन ढाबे पर छोटा सा लफड़ा हुआ था ना, वो भैया
वो लफड़े में आपको धक्का देने वाला मेरा थोड़ा सा पहचान वाला है। चल तू बोल, छोड़ दूं क्या? हाँ, उसकी जान को या अपनी इज्जत को? किसे? नहीं भैया, छोड़ना नहीं चाहिए, मार डालना चाहिए। सही कहा तूने। लेकिन भैया क्या है? दीवार पर प्राइम मिनिस्टर का पोस्टर चिपकाएंगे तो रास्ते से जाने वाली बकरी उसे चबा के खा जाती है भैया। मतलब वो उसकी इज्जत नहीं करता इसलिए नहीं भैया, वो कौन है ये जानने का ज्ञान नहीं है ना। ये भी ऐसा ही है भैया, वहां पर जो है वो राधा भाई है, ये उसको पता ही नहीं था भैया, नहीं तो आपके सामने भी नहीं आता वो। भाई आप इतने बड़े हैं ये जाने बिना ही आप पर उसने हाथ उठाया तो भाई आप राधा भाई हो। వాళ్ళని పట్టుకొని చంపుతానండం। तो अब क्या करूं? भाई मैं उसको लेके आता हूँ, वो आपके पैर पे गिर के आपसे क्षमा मांगेगा। हाँ प्लीज भैया, कॉम्प्रोमाइज भैया। कॉम्प्रोमाइज? हाँ भाई। उससे माफी मंगवाएगा? हाँ भाई। बुलाओ उसे। भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे नहीं, जगह तो खुद सिलेक्ट कर ले, मैं अकेले आऊंगा। हाँ ठीक है भाई। क्या हुआ भाई? ए सब कुछ ठीक है यार, राधा भाई कॉम्प्रोमाइज के लिए मान गए। सच में? हाँ, जगह भी मुझे डिसाइड करने के लिए कहा है। हाँ कल वो शशि को रेडी रहने के लिए बोल दे, वो आ जाएंगे। आपको टच करने वाले से कॉम्प्रोमाइज किया आपने? वो राधा से कॉम्प्रोमाइज करने वाला है, आने दे। क्यों बेटा, कहाँ पे? फ्रेंड्स के पास जाके आता हूँ पापा, 1 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है जाओ। तुम क्यों मुझे फॉलो कर रही हो? तुम्हारे लिए। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, छोटा सा काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगा मैं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। लव यू। आई लव यू टू। लव यू सो मच। ओए तुझे कुछ काम है कहा था ना, जाके जल्दी आना, मुझे भी 20 मिनट में बाहर जाना है। अरे तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भाई, राधा भाई बस 2 मिनट में आते ही होंगे। भाई के साथ मैंने बात कर ली है, तुम सॉरी कह देना, काम हो जाएगा। बस नमस्ते भाई। भाई मैंने कहा था ना भाई, भाई बहुत थैंक्स भाई आने के लिए। वो भाई वो इंसान बहुत अच्छा है भाई। ए सॉरी बोलना, सॉरी बोल दे। अरे सॉरी बोलना। सॉरी सर। बोल। मार क्यों रहे हो भाई? भाई 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 छोड़ दो भाई, सॉरी कह रहा नहीं है भाई। जाओ यहाँ से। भाई 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 सॉरी भाई, गलती हो गई भाई। भाई भाई प्लीज भाई, प्लीज भाई, सॉरी भाई। भाई 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 छोड़ दो भाई। भाई 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 वो मर जाएगा भाई। राधा के ऊपर हाथ उठाने के बाद सिर्फ सॉरी बोलना काफी होगा क्या? भाई भाई नहीं भाई भाई वो सॉरी तो बोल रहा है ना भाई। भाई 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 प्लीज भाई छोड़ दो उसको भाई। भाई भाई छोड़ दो भाई, भाई वो मर जाएगा भाई। भाई उस पर रहम करो भाई। भाई भाई वो मर जाएगा भाई, उसकी क्या गलती है भाई, उसको पता नहीं था। भाई 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 मत मारो उसको भाई। भाई अनजाने में सब गलती हो गई भाई, उसको छोड़ दो ना भाई। क्यों? प्लीज भाई उसको छोड़ दो भाई।
थैंक्स भाई। अरे पैर पकड़ना, पैर पकड़ भाई के। सॉरी बोल, अरे पैर पकड़ भाई। सॉरी भाई। भाई उसने सॉरी बोल दिया भाई। भाई उसको छोड़ दो भाई। भाई मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे माफ कर दीजिए भाई। उसको छोड़ दो ना भाई। अबे तुझमें अक्ल है? तूने किस पे हाथ डाला है पता है? जानता हूँ, उसे यहाँ जान से मारने के लिए ही आया हूँ और मार के ही रहूंगा। अरे मुझे इससे क्या, लेकिन मरूंगा तो मैं ही ना। तो फिर आना। हाँ हाँ, ये छुरा तेरे सीने में उतार देता हूँ। तुझे मारने के बाद उसे मारूंगा। आजा। हाँ हाँ, उतारूं क्या? भाई भाई मेरा इससे कोई संबंध नहीं, मुझे ये फंसा रहा है भाई। मुझे तो आप बचपन से जानते हो ना भाई, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ भाई। भाई भाई मुझे छोड़ दो भाई। अरे क्या कर रहे हो? अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता नहीं है। निपटा दो इसको। सर पे इसकी बहुत बढ़िया। छोटा मार, छोटा मार। नहीं 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 ऐसा मत नहीं, मत मार उसको, मत मार। मेरे भरोसे से वो यहाँ आया है, भरोसा मत तोड़ यार प्लीज। उसको छोड़ दो, मत मार। सुनिए,
सुनिए ना, कॉफी। पुलिस की तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए और जो भी गवाह हैं उन लोगों के अनुसार गुना ने राधा की हत्या की है ऐसा साबित होता है, इसलिए उसे तुरंत रिमांड में लेने का आदेश है और पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि जल्द से जल्द बाकी के हत्यारों को गिरफ्तार करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का गुनाह करने से डरे। हाँ जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ आगे जाओ। अरे चलिए आगे चलिए, आगे 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 आगे। हाँ कितने लोग हो तुम लोग? 3 लोग हैं सर। 3 क्यों? शादी में आए हो क्या? प्लीज सर। 3 लोग नहीं जा सकते हैं, 2 लोग जाएंगे। अंकल आप लोग जाइए। पीछे जाना। अपराधी का नाम क्या है? गुना। बेटा, माँ, सॉरी पापा। नहीं नहीं, तुम तो अच्छा करने के लिए गए थे, ऐसा हो जाएगा ये थोड़ी सोचा था तुमने। बेटा बेटा तुम फिक्र मत करो। बहन वो आने के लिए कह रही थी, ऐसी जगह पे लेके आना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक है पापा, आप भी मत आइए। ऐसी जगह पर आपको नहीं आना चाहिए और आप नहीं आओगे। प्लीज पापा। बेटा बिल्कुल नहीं आओगे, मैं ही घर आऊंगा। ऐसा नहीं है बेटा, मैं जब तक नहीं आऊंगा आप मत आना। गुना, गुना, टाइम हो गया, चलिए चलिए चलिए, टाइम हो गया, चलिए चलिए प्लीज चलिए। మనసుకిది గరళం గరళం సెకనుకొక మరణం మరణం ఎదుట నిన్ను చూడలేని ప్రాణమంత కలవరం కలలకిది విలయం విలయం నలిగినది హృదయం హృదయం బతుకు బరువైన చేదు వేదనంత చెరి సగం దిగులు పెడుతోంది అలజడి గగనమొక పిడుగై పైబడి అదుపు చెదిరింది ఎదసడి ప్రళయమై ఉలికిపడి నువ్వంటులేని కన్నీటి భాష నిన్నందలేని సంద్రాల ఘోష దిశ తెలియదే నిసి చెరగదే నేను కలవటం ఎలా నిరాశలోను నీదేలే ధ్యాస నిట్టూర్పులోను నువ్వేలే శ్వాస ఎటు విడుదల తెలియని వల నలు చెరగులా ఇంటిలా
విడిపోని మనం కలతలోను కలిసి ఉన్నాం. విధికి బలిగా ఒరిగింది పాపం మన ప్రేమ పావురం. మొదటి పుటలోని తడబడి వలపు కథ విలపిస్తున్నది. తుదకు ఎటువైపు తెలియని పయణమై కదిలినది. నువ్వంటూ లేని కన్నీటి భాష, నిన్నందలేని సంద్రాల ఘోష. దిశ తెలియదే నిసి చెరగదే నిన్ను కలవటం ఎలా. నిరాశలోను నీదేలే ధ్యాస, నిట్టూర్పులోను నువ్వేలే శ్వాస. ఎటు విడుదల తెలియని వల, నలు చెరగుల ఇంటిలో. भैया फिर मिलते हैं. अरे ये तो गुना है. ये जेल से कब आया? चाचा जी कैसे हो? अब अच्छा ही हूँ. कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ. बाद में मिलता हूँ. एक गुना तेरे से मिले जेल में गया तो उन्होंने कहा कि तू रिहा हो गया है. चला बैठ जल्दी आ. नहीं यार, इससे पहले कॉलोनी में सर उठाकर घूमता था और अभी सर झुकाकर चलने की परिस्थिति आ गई. मेरे साथ रहेगा तो तेरा भी नाम खराब होगा. गुना मैं तेरा फ्रेंड हूं, चुपचाप बैठ जा. फ्रेंड है इसीलिए तो कह रहा हूं ना. उस दिन तूने ही तो कहा था कि हमें इससे क्या, लेकिन मैंने ही सुना नहीं था. ऐसे टाइम पर मेरे साथ रहने की सोचना फ्रेंड के तौर पर तू करेक्ट ही है, लेकिन तुझे मैं साथ रखकर घूमूंगा तो तेरे लिए सही नहीं है. अरे कुछ नहीं होगा यार. अरे मामला सेट होने पर सब कुछ शांत हो जाएगा, तब मैं खुद तेरे पास आऊंगा. क्या हुआ, ऐसे मायूस क्यों हो? कल से कहाँ चले गए थे तुम? बस इतनी सी बात. अरे फैक्ट्री में काम ज्यादा था, मैसेज किया था ना. इतनी छोटी सी चीज के लिए मुंह छोटा बना रही हो. मुझे इतना लाइटली मत लो. मुझे बचपन में बात करना भी नहीं आता था. माँ एक पल के लिए दूर चली जाती तो मैं रोने लग जाती. अब तुम नहीं दिखते तो मैं घबरा जाती हूँ. सॉरी, अब एक दिन भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा. ओके ना? प्रॉमिस. मुस्कुराओ. ठीक है, हम कल बाहर चलें क्या? अब एक दिन भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा. नमस्ते अंकल. नमस्ते. क्या हुआ? वो गीता को एक बार मिल लूं तो. पता है गुना, मेरी बेटी तुम्हारे बारे में बताती रहती है. तुम बहुत अच्छे इंसान हो. तुम्हें झगड़ा करना पसंद नहीं है. वो कहती है कि बिल्कुल आपकी तरह है गुना भी. खैर, मेरी बेटी ने जिसके बारे में बताया, क्या तुम अभी भी वही हो? वो मेरे अंदर. रहने दो बेटा. तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता आया है.
वो भी तुम्हारी तरह जेल जा चुका है। क्या तुम उसकी शादी उससे करोगे? मतलब शादी करवाओगे? इसी बारे में अपनी बेटी को मैंने भी समझाया। ये सही नहीं है बेटी। दूध पी लो, पी लो। ये लो, अंदर रख दो। गीता, बहुत उदास हो? कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हें खुश रहना चाहिए ना। दूध पी के सो जाओ। वो बात नहीं है पापा। जाके सो जाओ बेटा। तो फिर क्यों पापा? बचपन से ही तुम करेक्ट हो, तुम्हारा सिलेक्शन करेक्ट है ऐसा कहा है, और अब मुझे यही करेक्ट लग रहा है पापा। बचपन से जो भी चीजें तुमने सिलेक्ट की वो तुम्हारे लिए ठीक थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया बेटी। लेकिन ये मुझे करेक्ट नहीं लग रहा बेटी। वो गलती गुनाह से अनजाने में हो गई पापा। अनजाने में हो, जानबूझ के हो, गलती होती है बेटा। खैर ये सब छोड़ो। एक पुलिस की जीप घर के सामने आकर खड़ी हो जाए तो 4 लोग मोहल्ले में बातें बनाने लगते हैं। इज्जत उतर जाती है एक आम आदमी की। और ऐसे में जेल से आए हुए एक इंसान को मैं अपना दामाद बनाऊंगा, ये कैसे सोच सकती हो तुम? क्या पापा, 4 लोग कह रहे हैं? असल में ये इज्जत सब कुछ ढोंग है पापा। शाबाश, शाबाश बेटी, बहुत सही कहा तुमने। बचपन से लेकर आज तक क्या अच्छा है क्या बुरा है यही सिखाते हैं हम तुम्हें, लेकिन तुम बड़े होकर हमें ही तमाचा मारते हो और हमें ही सिखाने लगते हो। अगर तुम्हारी हाँ में हम हाँ ना मिलाए तो तुम्हारी नजर में हम लोग दुश्मन हो जाते हैं ना? ऐसा नहीं है पापा, प्लीज। क्या नहीं बेटी, किसी भी बच्चे का दुख सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, उसके माता पिता का भी होता है। तुम थोड़ा दुखी हो जाती हो तो हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ता है। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे इतना कहने के बाद भी तुम्हें अगर गुनाह ही चाहिए तो तुम अभी जा सकती हो। मेरे पसंद के लड़के से शादी करो या गुनाह से शादी करो, मैं हर जगह हाजिर रहूंगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए आखिरकार मैं तुम्हारा पिता हूं ना। लेकिन बेटी, अगर तुमने गुनाह से शादी की तो तुम्हारे जो फेरे होंगे वो अग्नि के इर्द गिर्द नहीं होंगे, बल्कि मेरे सीने पर होंगे। बिल्कुल सही फैसला किया है मेरी बेटी ने। अपना फर्ज निभाया और ना तो पिता के खिलाफ गई और प्यार करके ना तो तुम्हारे खिलाफ गई। मैं आपकी ही बेटी हूँ पापा। एक इंसान से प्यार करके उसके साथ रहने का वादा करके किसी और से शादी नहीं कर सकती। सॉरी गुना, आई लव यू। अब तक मेरी फैमिली ही मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थी, अब से तुम भी हो। చేజారిపోయేనే గుండెల్లో ప్రాణమే ఇన్నాళ్ళ ప్రేమలోని కన్నీవే కన్నీటి సంద్రంలో ముంచేసి వెళ్ళకే మనసే అలిసే బాధే కలల కథ
బంధాలన్నీ కడలియలను బంధిస్తే నేరం కదే ఉప్పొంగెనే గతం చెరి సగమై జ్ఞాపకం వ్యధలో తడిసే తరుణం నిశి ఒడిలో జీవితం ఎదలో జరిగే వదనం मिस यू गुना गीता भाई गलती मेरी है ना भैया, मेरी फैमिली ने क्या किया है, चाहो तो मुझे मार डालो लेकिन उनको छोड़ दो। नहीं बेटे, गुना प्लीज भाई मेरी फैमिली को छोड़ दो। तेरी फैमिली को छोड़ दूं? भाई के मरने के बाद जो दुख हमें हुआ वो तुझे भी होना चाहिए। मैं ना बोल रहा संभालिए तेरे पापा। ये सब क्या हो गया? मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मुझे कोई तकलीफ ना हो इसीलिए बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा सबको गर्व से कहते थे। तकलीफ नहीं देता, तकलीफ नहीं देता कहते थे, और अब तो इतनी तकलीफ दे रहा है उन्हें। 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, फिक्र करने की बात नहीं है, सिर्फ हाथ पे चोट लगी है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाउ ही इज ऑल राइट। शाम को हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर एक बार जाके देख सकती हूँ? कोई एक जाकर देख सकता है। नर्स ये दवा की पर्ची ओके लिखो। सर। तुम ही जाकर देख कर आओ। अरे बेटा, इधर इधर बाबा, तू रो रहा है क्या? ये क्या कर रहा है बेटा?
देखना, मेरे हाथ पे चोट लगी है इसलिए। जाने देना, जाने दे। हैं? तुझे रोने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ? सब कुछ तो ठीक है। हाँ? रो मत माँ, रो मत, कुछ नहीं होगा। बच्चा, बहन आ जाएगी, मैं लेके आता हूं। पापा पर ध्यान दो, पापा को देखो। कुछ नहीं होगा माँ। बहन आ जाएगी। हम जैसे लोग तुम जैसे लोगों को देखकर डरते हैं, झगड़े से बच कर रहते हैं। हमको कुछ हो जाएगा ये सोच कर नहीं, हमारे करीबी लोगों को कुछ हो ना जाए इस छोटे से डर के कारण। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो तुम्हें देखेगा वो डर नहीं बल्कि उससे भी भयानक होगा। भैया जाओ अंदर जाओ। डरने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ।
पास आओगे तो आग लगा दूंगा। मैंने खून किया है क्या? तुम्हारा किस किस के साथ क्या लफड़ा है मुझे क्या पता। इसे नहीं तो दूसरे को नहीं तो तीसरे को मार देते हो। वैसे भी गलती मेरी है, मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी फैमिली को हाथ लगाने के लिए किसने बोला था? आ जाओ निकम्मो। मुझे जिसे जवाब देना है वो सिर्फ एक ही इंसान है। కావాలని చేయలేదమ్మా, మంచి చేద్దాం అనుకున్నా, చెడు ఎదురైంది. కానీ నన్నేమన్నా చేసుకోమంటే అన్యాయంగా మన నాన్న చేయి నరికేశారమ్మా. చంపాలనుకుంటే నన్ను చంపండి, కానీ దయచేసి నా ఫ్యామిలీని వదిలేండి అమ్మా. ఏంట్రా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంటున్నావు? तेरे बाप का तो सिर्फ हाथ कटा है, मेरे बेटे का तो सिर ही कट गया था। क्या कहा? तुझे मार दे? तुझे मारना ही होता तो जब तू जेल से बाहर आया था ना, तभी मार दिया होता। तेरे परिवार वालों को मारना होता तो तेरे जेल जाने के पहले ही मार देती। आंखों के सामने अपने परिवार को कुछ हो गया तो कैसा महसूस होता है? तेरी माँ और बहन को बीच रास्ते पर खड़ा करूंगी और तेरी आंखों के सामने ही तेरे पिता को पागल कुत्ते की तरह भगाऊंगी। क्यों बे? क्या कहता था? तो आग लगा दूंगा। हाँ? जा लगा आग। 10 लोगों को मारेगा तो 10 और आएंगे और 10 आ जाएंगे। इस तरह आते ही रहेंगे। कितनों को रोकेगा? मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी फैमिली को छोड़ दो, इसीलिए तुझे एक मौका और दे रही हूँ। हफ्ता मतलब सिर्फ 1 हफ्ता। इस बीच मेरे बेटे को जिसने मारा है उन सबकी मौत मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तुझे ही पकड़ना होगा 1 हफ्ते के बाद। बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी। अब तक मैंने तुझे जो कुछ भी कहा है सब कुछ हुआ है। उसके बाद तेरी मर्जी, फैसला तेरे हाथ में है। क्या करना है सोच ले। गलती मेरी ही है, उन कमीनों की मदद की, मेरी फैमिली को तकलीफ हुई, माँ जी को दुख दिया। उन्होंने जो कहा वो सही है। मेरे परिवार वालों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे मेरा कुछ